Good morning, everyone. Today our topic is noun case. Beta, we have already done the topic noun in our previous lecture. So today we will do noun case. अब noun case होता क्या है? A noun may be used as a subject or object or express possession. अब noun को हम एक सेंटेंस के अंदर कई तरह से यूज करते हैं. या तो उसको एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, या हम उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, या फिर एक पॉजेसिव नाउन की तरह उसको सेंटेंस में यूज किया जाता है. उसे हम बोलते हैं विच शोज एक्सप्रेस पोजेशन. दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन वेदर द नाउन इज अ नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव. अब नाउन को 3 केसेस में डिवाइड किया गया है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस. अब ये डिपेंड करता है कि नाउन या तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, या एक्सप्रेस कर रहा है पोजेशन को. उसके बिहाफ पे हम नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस में इसको शो करते हैं. अब इसके 3 केसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट केस इज नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस क्या होता है? अ नाउन इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. अब नाउन को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं जब वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है. किसके? वर्ब के सब्जेक्ट की तरह. इट मीन्स डूअर ऑफ एन एक्शन. मीन्स किसी वर्ब क्या है? एक्शन. किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन है उसको करने वाला जो है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. तो जब वो सब्जेक्ट मीन्स एक्शन को करने वाले कर्ता की तरह यूज हो रहा है तो उसे हम वहां पर कहते हैं नॉमिनेटिव केस. फॉर एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे. लाइक कुणाल बॉट अ न्यू कार. अब बॉट किसने बॉट की कार? कुणाल ने. तो कुणाल क्या है यहाँ पर? नॉमिनेटिव केस. अब अनुज मेक्स डिलीशियस फूड. अब मेक्स क्या है यहाँ पे? वो मीन्स एक्शन क्या हो रहा है? मेक्स. बना रही है डिलीशियस केक, बनाती है. तो वो कौन बनाता है? अनुज बनाती है. तो अनुज यहाँ पे क्या है? नॉमिनेटिव केस. शी राइट्स अ लेटर. राइट मीन्स एक्शन क्या हो रहा है? राइट करना. तो कौन लिख रहा है? शी. तो शी यहाँ पे क्या है? नॉमिनेटिव केस. क्योंकि एज अ वर्ब के सब्जेक्ट की तरह ये हमारे यहाँ पे नाउन यूज हो रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस. लाइक राहुल वेंट टू आगरा. अब वेंट टू गया, आगरा गया. कौन गया? राहुल. तो राहुल यहाँ पे क्या है? वर्ब का सब्जेक्ट और doer of an action, so it is called here nominative case. Next is objective case. Objective case क्या है? When a noun is used as an object of the verb, it is said to be an objective case. जब noun verb के object की तरह काम कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? Objective case. Means action done on. Means कि action, verb क्या है? action. अब करने वाला, एक्शन को करने वाला हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट है. अब एक्शन किसके ऊपर हो रहा है या किसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, किसके ऊपर एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस. उस नाउन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस. अब ऑब्जेक्टिव केस के एग्जांपल्स हम लेंगे. शी लव्स मूवीज. की शी लव्स मूवीज. एक्शन क्या है? सबसे पहले हमने वर्ब को ढूंढना है. वर्ब क्या है? लव्स. कि शी लव्स मूवीज, उसे पसंद है मूवीज. तो किसे पसंद है? शी को. शी क्या है? नॉमिनेटिव केस. और क्या पसंद है? मूवीज. तो मूवीज यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पर इस नाउन को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल. अब प्लेइंग क्या है? वर्ब. आर प्लेइंग इज वर्ब हियर, कि प्ले कर रहे हैं. कौन कर रहा है? चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है? नॉमिनेटिव केस, क्योंकि वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब का. लेकिन यहाँ पे फुटबॉल, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल. तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल. खेलने का प्रभाव पड़ता है फुटबॉल के ऊपर. तो यहाँ पे ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस. टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, पुट व्हाट और हु आफ्टर वर्ब. वर्ब के बाद हु और व्हाट लगाने से हमें पता चल जाता है किसी भी सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन आर प्लेइंग व्हाट, कि क्या खेल रहे हैं? मीन्स फुटबॉल. आंसर क्या आया? फुटबॉल. तो फुटबॉल यहाँ पे क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट. तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस. थर्ड केस इज possessive case. possessive case क्या होता है? when a noun shows possession और ownership. जब एक noun possession या ownership दिखाता है. possession और ownership का क्या मतलब है? अधिकार, कि किसी चीज पर अपना
किसी चीज का मालिक होना या उस पर अधिकार दिखाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इट इज सेड टू बी इन अ पजेसिव केस, तो उसे हम पजेसिव केस में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे हम। समवन स्टोल माई ममाज मोबाइल फोन, कि किसी ने चुरा लिया किसका, मेरी मम्मा का मोबाइल फोन। कि अब यहाँ पे पोजेशन अधिकार कहाँ पे नजर आ रहा है, ममाज मोबाइल फोन, मेरी मम्मी का फोन। अब पजेसिव नाउन जो है हमारा वो किस से शो होता है, का, के, की। अधिकार दिखाने के लिए हम 3 बातें यूज करते हैं, का, के, की। जैसे मम्मा का मोबाइल फोन, तो ममाज से हमें पता चल रहा है यहाँ पे पोजेशन का मीन्स अधिकार का, कि मम्मा का अधिकार है किस पर, फोन पर, उनका फोन है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा पजेसिव केस। दिस इज रौनक्स हाउस, कि किसका अधिकार कहाँ नजर आ रहा है, रौनक्स हाउस, रौनक का घर, तो यहाँ पे ये क्या है पजेसिव केस। ठीक है, अब इसको कैसे हम करेंगे आगे, जैसे पजेसिव केस को कैसे शो करते हैं हम, या तो ऊपर ऐसे कोमा लगाकर और एस, या फिर सिर्फ ऊपर कोमा लगाकर। यूज टू शो पोजेशन इज गार्ड एंड अपोस्ट्रोफी, ये हमें पोजेशन को शो करते हैं, ये वाले सिंबल्स, तो हम इसे क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी, इसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, और इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, फंक्शंस ऑफ पजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन। अब पजेसिव फॉर्म के क्या क्या फंक्शन होते हैं, पजेसिव फॉर्म के हमारे फंक्शन होते हैं, तो ये ऑनरशिप को शो करता है, लाइक माई डॉग, मेरा डॉग, ओनरशिप को, मालिक होने को किसी चीज़ के, कि डॉग का मालिक, मेरा डॉग, मैं हूँ डॉग का मालिक, तो वहाँ पे हम पजेसिव केस शो करते हैं। दूसरा रिलेशनशिप, किसी से रिलेशनशिप है, जैसे शेलाज ब्रदर, तो वहाँ पे पजेसिव फॉर्म शो करते हैं। क्वालिटी के लिए टीचर स्वीटनेस, टीचर की स्वीटनेस, तो यहाँ पे हम पजेसिव केस फंक्शन करता है। पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का पार्ट, जैसे रूम्स वॉल, रूम की वॉल। अब फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस, अब पजेसिव केस को हम कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, पजेसिव केस कैसे शो करते हैं, उसके लिए हम कुछ रूल्स करेंगे। हमारा फर्स्ट रूल है, विद अ सिंगुलर नाउन वी यूज अपोस्ट्रोफी एस। अब सिंगुलर नाउन जहाँ पे यूज होता है, मीन्स नाउन जहाँ पे सिंगल है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस उसके पीछे लगा के, तब हम उसको पजेसिव फॉर्म में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर्स नेकलेस, कि मेरी सिस्टर का नेकलेस। अब यहाँ पे सिस्टर क्या है, अकेली है, एक सिस्टर की बात हो रही है, तो हम उसके पीछे उसके नेकलेस को शो करने के लिए, पोजेशन दिखाने के लिए सिस्टर्स नेकलेस यूज करेंगे, मीन्स सिस्टर अपोस्ट्रोफी एस और नेकलेस, सिस्टर्स नेकलेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई नेबर्स डॉग, कि मेरी नेबर का डॉग। अब नेबर क्या है, अकेले नेबर की बात हो रही है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस। वहां पोजेशन दिखाने के लिए हम यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी एस और साथ में डॉग, नेबर का डॉग। अब नेक्स्ट रूल इज, विद अ सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस वी यूज बोथ अपोस्ट्रोफी एस एंड एस के बाद अपोस्ट्रोफी। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, बट वो एस पे खत्म होते हैं। ठीक है, लाइक वीनस है जैसे हमारा। ठीक है, बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हुए भी हमारे एस पर एंड होते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस भी यूज कर लेते हैं और एस के बाद अपोस्ट्रोफी भी यूज कर लेते हैं। लाइक वीनस हॉट एटमोस्फियर, जैसे वीनस का हॉट एटमोस्फियर। ठीक है, या वीनस अपोस्ट्रोफी और उसके बाद हॉट एटमोस्फियर। अब हमने वीनस का शो करने के लिए वहां पे अपोस्ट्रोफी एस भी यूज कर लिया, और एस के बाद अपोस्ट्रोफी भी हम सिर्फ लगा सकते हैं, तब भी वो हमारा पॉजिटिव केस होगा। अब थर्ड हमारा रूल है विद अ प्लूरल नाउन। अब हमने 2 सिंगुलर नाउन की बात की कि उनको अपोस्ट्रोफी में कैसे यूज करते हैं। एक तो सिंगुलर नाउन वो जो एस पर खत्म होते हैं, एक सिंगुलर नाउन वो जो सिंगल रहते हैं, एस पर खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, जो एस पर खत्म नहीं होता उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है, और जो एस पर खत्म होते हैं उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी दोनों यूज हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड रूल इज विद अ प्लूरल नाउन दैट एंड इन एस वी एड एन अपोस्ट्रोफी आफ्टर एस। अब प्लूरल नाउन जो हमारे ज़्यादातर क्या होते हैं, जो एस पे खत्म होते हैं, वो हमारे प्लूरल नाउन होते हैं, तो वी एड एन अपोस्ट्रोफी आफ्टर एस, कि हम उसमें क्या करते हैं, एस पर वो खत्म होते हैं, तो हम उसके बाद एस के बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी को शो करते हैं। हियर वी शुड नॉट यूज अपोस्ट्रोफी एस, वहाँ पे हम कभी भी अपोस्ट्रोफी और एस दोनों को नहीं लगाते पोजेशन को शो करने के लिए, वी यूज ओनली अपोस्ट्रोफी। एग्जाम्पल, द बॉयज रूम, बॉयज, बहुत सारे बॉयज और उनके रूम्स की बात हो रही है,
तो वहाँ पे हम बॉयज के बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। जैसे द बाइक्स रेस, कि बहुत सारी बाइक्स की रेस की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम बाइक्स के बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। अब हमारा फोर्थ रूल है विद अ प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड इन एस। प्लूरल नाउन हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो एस पे खत्म नहीं होते हैं, बिना एस के होते हैं, लेकिन फिर भी वो प्लूरल होते हैं। जैसे चिल्ड्रन, एस नहीं लगता। चाइल्ड को हम प्लूरल करने के लिए चिल्ड्रन यूज करते हैं, तो वहाँ पे एस नहीं होता। वी यूज अपोस्ट्रोफी एस, वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस को यूज कर सकते हैं, लाइक चिल्ड्रन और उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस और टॉयज। ठीक है। वुमेन, MEN लगा देते हैं, एस नहीं लगता है, तो हम वुमेन का पोजेशन शो करने के लिए, वुमेन्स मीटिंग है जैसे, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वुमेन और अपोस्ट्रोफी एस फिर मीटिंग। ठीक है, इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट रूल इज विद अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स टू ट्रीट देम एज लिविंग बींग्स। अब पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, टू ट्रीट देम एज अ लिविंग बींग, एक लिविंग बींग की तरह उनको ट्रीट करते हैं। यूज एन अपोस्ट्रोफी, हम वहाँ पे उनके साथ अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, लाइक कंट्रीज एनुअल ग्रोथ। ठीक है, पोजेशन के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस वहाँ पे यूज करते हैं। तो कंट्री की एनुअल ग्रोथ मीन्स ऐसे लिविंग बीइंग की तरह हम इनको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कंट्री और उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस और फिर एनुअल ग्रोथ। अब फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर की डिमांड, तो फ्यूचर्स डिमांड, फ्यूचर अपोस्ट्रोफी एस और डिमांड। तो बेटा ये आपके रूल्स थे किसके, नाउन केस के। 3 केसेस हमने किए, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। नॉमिनेटिव मीन्स जहाँ नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव मीन्स जहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, पजेसिव मीन्स जहाँ पोजेशन को शो कर रहा है। और इसके कुछ रूल्स हैं जो आपने अच्छे से रीड आउट करना है और इसकी एक्सरसाइज को आपने ट्राई कर देखना है, उसी से आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक आपको कितना समझ में आया। ओके, थैंक यू।